हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2024 के करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर। अगला क्वेश्चन है, हेमंत मुदप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में। तो इन्होंने मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो ये हमारी खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया के बीच। 30 सितंबर 2024 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट में पांचवें और अंतिम दिन भारत ने 184 रनों से जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन हमारा, 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हमारा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि है अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये हमारी है कामाख्या कार्तिकेयन, जो मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, जो कि कामाख्या कार्तिकेयन। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो ये हमारी जो जीती है, ये जीती हम्पी कोनेरू ने। तो हम्पी कोनेरू महिलाओं की श्रेणी में विश्व रैपिड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप विजेता भारत की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता। हम्पी ने 11 राउंड में 8.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया। तो इसी प्रकार हम्पी जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अभ्यास सूर्य किरण भारत और पाकिस्तान खाली जगह की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और नेपाल के बीच खेला जाता है। अब इसका राइट आंसर हमारा नेपाल हो जाएगा। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 18वां संस्करण 21 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के जलझंडी में आयोजित किया जाएगा। तो इसी प्रकार ये हमारा राइट आंसर नेपाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? तो ये जो बनना है हमारा चीन में बनना है। चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। इसी प्रकार राइट आंसर चीन हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यारलुंग जांगबो के नाम से। तो हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के एक्टाऊ के पास अजरबैजान एयरलाइंस की फ़्लाइट G28243 को गलती से किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने गिराया हो सकता है? तो ये हमारा गिराया है रूस ने। प्रारंभिक अटकलों के अनुसार कुछ स्रोतों का कहना है कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने गलती से विमान को मार गिराया हो सकता है। तो इसी प्रकार हमारा रूस हो जाएगा। राइट आंसर रूस हो जाता है। तो इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है?
तो ये हमारा माना जाता है 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण के कारण माना जाता है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एम रघु ने। कर्नाटक के एम रघु ने 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में मिथुन मंजुनाथ को हराया, जिन्होंने पहले राउंड में 14-21, दूसरे राउंड में 21-14 और तीसरे राउंड में 24-22 से हराया है। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस हमारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये हमारा कर रहा है पाकिस्तान। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दिसंबर 2024 में डॉक्टर विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा किया गया है मिजोरम के। तो जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त को 24 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है? तो ये हमारे हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह हमारे हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 900 रेटिंग पॉइंट प्राप्त किए, जो पहले रविचंद्रन अश्विन द्वारा हासिल किए गए थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां शामिल की गई हैं? कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल एवं पर्यावरण, वीरता, राजनीति, विज्ञान, साहित्य और खेल। सी नवाचार, कला और संस्कृति, साहित्य और गणित। डी सामाजिक सेवा और पर्यावरण, राजनीति और कृषि। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए वाला जो है, कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है इसी प्रकार। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो ये हमारा जो किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने सितंबर 2022 में से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल के रूप में सेवा की इन्होंने। तो इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया हमारा पंडित स्वप्न चौधरी को किया गया। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो हमारी रैंक है ये है 39वीं रैंक है हमारी। भारत अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 रिपोर्ट में 119 देशों में 39वें स्थान पर है। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे इसी प्रकार से आगे, यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ताओं में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने के लिए तैयार हैं? तो ये जो करने के लिए तैयार हैं, युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। तो हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ताओं में यूक्रेन को लेकर समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25.17%। 25.17%। भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो ये जो दी गई है, ये दी गई है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को दी। मध्य प्रदेश में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक रूप में चुना गया है। तो इसी प्रकार से आगे, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद (IJC) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद (IJCU) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया वी रामा सुब्रमण्यम को। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश श्री सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैच कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE के को न्यूट्रल वेन्यू के रूप में चुना गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये पहले क्वेश्चन हमारा आ चुका, श्री राम कृष्णन को किया है। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये हमारा जो होगा, ये प्रयागराज में होगा। महाकुंभ 2025 एक भव्य व आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है? तो ये जो किया जाता है, ऑपरेशन ट्राइटेड किया जाता है। बी आंसर हमारा हो जाएगा, नौसेना दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मिशन ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का स्मरण करता है। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर बी हो जाता है। आगे चलते हैं, दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये जो बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। 5 सितंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला क्वेश्चन, दिसंबर में नेतुम्बो नंदी नदेह वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो
तो ये जो बनी है नाम्बिया की बनी है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, नाम्बिया। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये जो किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किया। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाता है। यूपीआई भारत का भुगतान प्रतिष्ठित तंत्र है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो ये जो है हमारी 5,000 रुपये। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हार्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। तो राइट आंसर बी हमारा हो जाता है यहाँ। इसी प्रकार आगे चलते हैं। 5 सितंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो ये जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। हमारा सी आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आगे दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक्स ड्रग्स सीएनडी का आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये जो हमारी संभाली है वो है शंभू कुमारन ने। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, शंभू कुमारन। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो ये हमारी हो जाती है 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर क्या है? तो ये हमारा है 4.0%। आरबीआई ने नकदी आरक्षित अनुपात सीआरआर को 50 आधार अंकों से घटाकर 4% कर दिया। इससे तरलता तनाव को कम करने के लिए 1.16 लाख करोड़ जारी किए गए हैं। तो इसी प्रकार हमारा राइट आंसर बी 4.0% हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? तो ये जो हमारा होगा बांग्लादेश से होगा। राइट आंसर बांग्लादेश हो जाता है। भारत 8 दिसंबर 2024 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन पे पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया? तो ये जो था बशर अल अरसद। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बशर अल अरसद। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो ये हमारी हो जाती है पायल कवाडिया। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। फिल्म निर्माता पायल कवाडिया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक के रूप में इतिहास रच दिया है। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है आईएनएस तुसील। आईएनएस तुसील एक बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जो भारत रूस सहयोग में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा।
उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में सीयूईटी के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। छात्रों को कक्षा 12 के विषयों की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। तो हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है मोहम्मद अल बशीर को किया गया है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। मोहम्मद अल बशीर को 10 दिसंबर 2024 को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मानवाधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्मरण किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर से। हमारा राइट आंसर है। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 11 दिसंबर को। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाता है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कौन देश को कौन वासी वेणु डायरी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सूर्यबाला। बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास को देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? तो ये बने हैं डोम राजू गुकेश। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम राजू गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। और हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। भारतमाला परियोजना जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक ILT विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। भारतीय सेना की अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित भारतीय लाइट टैंक ILT हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार आगे चलते हैं, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल RPV का नाम क्या है? तो यह है राजमार्ग सारथी। तो राजमार्ग सारथी हो जाएगा हमारा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग सारथी नामक उन्नत रूट पेट्रोलिंग व्हीकल RPV शुरू करने की योजना बना रहा है।
इसी प्रकार से अगले विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है? तो ये कराता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। तो 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जो 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की याद दिलाता है। तो आगे चलते हैं इसी प्रकार से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? तो ये जीती है हमारी मुंबई ने। तो मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल के मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। तो इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो ये हराया है चीन की टीम को। भारत ने 15 दिसंबर 2024 को मास्कट ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती जिसमें चीन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। तो इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है बरियारपुर नेपाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेपाल के मधेश प्रांत में गढ़ीमाई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाला गढ़ीमाई महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है। गढ़ीमाई महोत्सव 2 दिसंबर को शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, चांसलर ओलाफ स्कोल्स के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाला है? तो ये होने वाला है 23 फरवरी 2025 को। 16 दिसंबर 2024 को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने विश्वास मत खो दिया जिसके कारण 23 फरवरी 2025 को अचानक चुनाव होने हैं। तो हम आगे चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? तो यह है कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। 15 दिसंबर 2024 को ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुक्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में भारतीय उन 39 देशों के नागरिकों में शामिल होंगे जो श्रीलंका की यात्रा करने के लिए मुफ्त वीजा के पात्र हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक तृतीय मतलब तीसरी है। तो इसका सी राइट आंसर हमारा। भारत 2019 में 23वें स्थान से ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नवंबर 2024 में देश का स्मार्टफोन निर्यात एक महीने में 20,000 करोड़ को पार कर गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा 2025 से शुरू होने वाली जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, वे जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएंगी। तो जनवरी और फरवरी में आयोजित की जाएंगी। तो 2025 से जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षाएं शैक्षिक वर्ष में पहले होंगी और सामान्य जुलाई की समय सीमा से जनवरी या फरवरी में होंगी। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये करेगी हमारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बी 2025 से शुरू होकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी और अब भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 दिसंबर 2024 को सरकार ने व्यापक परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव ONOE विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था। भारत ने 17 दिसंबर 2024 को चेन्नई में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब किसने जीते? तो ये हमारे जीते हैं प्रणव वेंकटेश ने। डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 17 दिसंबर 2024 को स्लोवेनिया में FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो ये हमारे अनिल कुंबले हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। 619 विकेट के साथ केवल अनिल कुंबले ने भारत के लिए अधिक बल्लेबाजों को आउट किया था। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, विनीसियस जूनियर ने। तो पुरुष खिलाड़ी का वर्ष फुटबॉल में विनीसियस जूनियर ब्राज़ील और रियल मैड्रिड ने फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 जीता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीता है इंस्टीन कीर ने। हमारा सी आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई है? तो ये हुई है ऑपरेशन विजय। बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। गोवा की मुक्ति दिसंबर 2061 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 36 घंटे के सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसने पुर्तगाली नियंत्रण को समाप्त कर दिया और गोवा में भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है, 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ कितने वर्षों का पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया? तो ये 451 वर्ष का। बी हमारा राइट आंसर। गोवा 451 वर्षों में उपनिवेशित कब्जे के बाद 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। तो आगे चलते हैं, गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 19 दिसंबर को। सी राइट आंसर। गोवा ने 19 दिसंबर 2024 को अपना 63वां मुक्ति दिवस मनाया है। इसी प्रकार जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।